हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 19 जून को एचपीबीयूएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो अभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सामने आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, उन क्वेश्चंस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने उनको ही यहाँ पे लिया है। उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है प्यारे दोस्तों, कि ये जो आपका रिजल्ट और जो आपकी आंसर की है ये कब तक आ सकती है। उसके अलावा दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो सरकारी और प्राइवेट सीट है इन दोनों के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है वो क्या है। तो ये आपको इस वीडियो में ये जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर करवाई जाएंगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे ये जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी आंसर की का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो हमारे नंबर है वो टोटली कितने बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हम चाहे जो मर्जी बोले, जो फाइनल चीज़ होगी वो जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कल है 27 जून, ठीक है दोस्तों। तो 27 जून तक ये जो आपका 10th का रिजल्ट है उसका टाइम दिया गया है। जो आपकी आंसर की डाली जाएगी प्यारे दोस्तों वो 10th के रिजल्ट के बाद ही डाली जाएगी। पहले क्या होता है, जो आपकी आंसर की है वो 1 वीक के अंदर आ जाती थी, लेकिन अभी ये जो आपका 10th का रिजल्ट है वो लटका हुआ है। इसी कारण जो आपकी आंसर की है वो 10th के रिजल्ट के बाद आएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो एचपीबीयूएससी है हिस्ट्री इनकी रही है कि ये जो आपका एंट्रेंस का रिजल्ट है वो 20 दिनों के बाद ही डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 7-8 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। 7-8 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी आंसर मिल गया कि ये जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। अभी दोस्तों हमें कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट में आएंगे उनको मिलेगी गवर्नमेंट सीट, जिनके थोड़े कम नंबर होंगे उनको मिलेगी प्राइवेट सीट। जो हमारी प्राइवेट सीट है वो भी दो तरह की होती है। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स के माइंड में कंफ्यूजन ये है कि मान लो हमने प्राइवेट जेबीटी कर ली, ठीक है, किसी ने प्राइवेट जेबीटी कर ली, तो उसके माइंड में ये चीज़ आती है क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या सरकारी की जितनी वैल्यू है प्राइवेट की भी उतनी वैल्यू है। तो ये जो डाउट है उसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स मैसेजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो वैल्यू आपकी सरकारी सीट की है वही वैल्यू आपकी प्राइवेट सीट की है। यहाँ पे बड़ा डिफरेंस क्या है, देखिए दोस्तों, जब आपको सरकारी नंबर पड़ेगा, मान लो कि आपका सरकारी नंबर पड़ गया, आपकी सरकारी सीट लग गई, तो उसमें क्या होगा, जो आपकी फ़ीस है वो कितनी जाएगी, जो भी आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये आपके दोनों सालों के मिला के लगभग 6,000 तक बनेंगे, ठीक है। ये जो आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है, ये जेबीटी जो हमारी 2 साल की होती है उन दोनों सालों के मिला के लगभग 6 से 7,000 तक बन सकती है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो प्राइवेट है उसमें 2 तरह की मेरिट बनती है। सबसे पहले सब्सिडाइज सीट, उसके बाद नॉन सब्सिडाइज सीट, ठीक है। मान लो कि आपका जो नंबर है वो सब्सिडाइज सीट में पड़ गया, तब क्या होगा, आपके एनुअली कितने चार्जेस लगेंगे प्यारे दोस्तों, जो आपकी फ़ीस है वो एनुअल कितनी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो आपकी 30,000 एनुअली फ़ीस है वो रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, अलग अलग जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दिया होता है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अभी दूसरी सीट है हमारे नॉन सब्सिडाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन सब्सिडाइज की। तो जो आपकी सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट है इसमें कितने का गैप होता है प्यारे दोस्तों, 10,000 का। अगर आपकी
सब्सिडाइज सीट मान लो किसी कॉलेज में 35,000 की है, तो वहाँ पे आपको नॉन सब्सिडाइज कितने की मिलेगी, 45,000 की। तो आप खुद देखिए इतना यहाँ पे डिफरेंस है। अगर हमारा सरकारी नंबर पड़ जाता है तो हमारे कितने रुपए लगेंगे, तो यहाँ पे हमारे दोनों सालों के 6 से 7,000 जो रुपए हैं वो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा प्राइवेट नंबर पड़ता है तो हमारे दोनों सालों के 90,000 तक ये जो खर्चा है वो आ सकता है। इसके अलावा अगर आपका दूर नंबर पड़ा तो रहने का तो अलग से ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दूँ, अगर आप बात करोगे नौकरी की, सरकारी जेबीटी करके कोई ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या प्राइवेट करके कम हो जाती है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स भी है जिन्होंने प्राइवेट में जेबीटी करी है, टेस्ट वगैरह टाइम से क्लियर करे हैं और उनकी जो नौकरी है सरकारी वालों से भी पहले लगी है। तो आपने इस डाउट में नहीं रहना है। उम्मीद है दोस्तों आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मिल गया होगा। दोस्तों आगे कोई भी अपडेट आती है उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।